हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू रहेंगे जो कि ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन से रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि साम्य कानून में समानता के कारण उत्पन्न दोषों का सुधार है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है अरस्तू का है ये कथन। ओके, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि साम्य नियमों का वह समूह है जिसका प्रशासन यदि न्यायतंत्र अधिनियमित या पारित नहीं होते आंग्ल न्यायालयों द्वारा किया जाता है एवं जिन्हें साम्य के न्यायालय के नाम से जाना जाता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है ये कथन मेटलैंड का है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि इक्वेट्स का अर्थ बताइए। मतलब इक्वेट्स का अर्थ है तो आपको याद रखना है, ठीक है। इक्वेट्स का अर्थ है समान अथवा समतल बनाना। ओके, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इक्विटी का लैटिन शब्द है तो आपको याद रखना है एक्वायर्ड्स है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सामान्य विधि की किन कमियों के कारण साम्य का जन्म हुआ? साम्य का मतलब इक्विटी। ओके, साम्य का जन्म हुआ तो आपको याद रखना है उपचार का अभाव, अपर्याप्त अनुतोष और दोषपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, इन सभी के कारण सभी कमियों के कारण जो है साम्य का जन्म हुआ। समझ गए? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ए बी सी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। ओके, तो न्यास ट्रस्ट का शाब्दिक अर्थ है तो आपको याद रखना है न्यास। न्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास। ओके, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में, धारा पूछी गई है कि किस धारा में न्यास को परिभाषित किया है? तो आपको याद रखना है धारा 3 में। धारा 3 में न्यास को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक ऐसा न्यास है जो जनसाधारण या फिर जनता के किसी विशिष्ट वर्ग के एक बड़े भाग के लाभ के लिए होता है। ठीक है, एवं जिसका उद्देश्य परोपकार होता है वह है। तो आपको याद रखना है वो है खैराती न्यास। ठीक है, कैसा न्यास? खैराती न्यास। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक ऐसा न्यास जो न्यासकर्ता द्वारा मौखिक या फिर लिखित रूप से स्पष्ट रूप से सृजित होता है वह है। तो आपको बताना है यहाँ पर अभिव्यक्त न्यास है वो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यास के प्रतिसंहरण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपको धारा बतानी है कि किस धारा में न्यास के प्रतिसंहरण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 78 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि तथ्य की भूल कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है सिंपल सा, तथ्य की भूल जो है 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भाई तथ्य की भूल के प्रकार हैं। तो पहली बात तो आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई तथ्य की भूल के जो है 2 प्रकार होते हैं। अब उनके नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए तथ्य की भूल के 2 प्रकार होते हैं, तो दोनों के नाम है, एक में ए का नाम है और एक में बी का नाम। एक तो मौलिक भूल होता है, ओके, और दूसरा हुआ प्रासंगिक भूल या कहिए आकस्मिक भूल। समझ गए। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए एवं बी दोनों तथ्य की भूल के प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि न्यास अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, धारा पूछी गई है कि किस धारा के अंतर्गत न्यास भंग के लिए न्यासधारियों के दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 23, धारा 23 के अंतर्गत न्यास भंग के लिए न्यासधारियों के दायित्व का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि न्यास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है न्यास भंग के लिए न्यासधारियों के दायित्व का, न्यास भंग के लिए न्यासधारियों के दायित्व का उल्लेख किया गया है धारा 23 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा के अंतर्गत हितग्राही न्यास संपत्ति के किराए तथा लाभ अर्थात उससे होने वाली आय को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो किस धारा के अंतर्गत, तो धारा आपको बतानी है, याद रखिएगा धारा 55 के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यास के अवसान के बारे में बताया गया है। तो आपको धारा यहाँ पर भी बतानी है, तो याद रखिएगा धारा 77 से 79 के बीच में, समझ गए, मतलब 77 से 79 तक में जो है न्यास के अवसान के बारे में बताया गया है, समझ गए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में, धारा पूछी गई यहाँ पर भी कि किस धारा में हितग्राहियों के दायित्व के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 68 एवं 69, धारा 68 एवं 69 में जो है हितग्राहियों के दायित्व के बारे में बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में, धारा यहाँ पर भी पूछी गई है कि किस धारा में न्यासधारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 11 से 30। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, न्यासधारी के कर्तव्य हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि न्यासधारी के कर्तव्य यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब डी ऑप्शन सही होगा मतलब ये सभी, ठीक है। ए बी सी में जो कहा गया है वो न्यासधारी के कर्तव्य से रिलेटेड है पॉइंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, न्यासधारी द्वारा न्यास का निष्पादन किया जाना पहला कर्तव्य हो गया। न्यासधारी से अपेक्षित सावधानी दूसरा, और तीसरा कर्तव्य है न्यासधारी का निष्पक्ष होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी मतलब डी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि न्यास अधिनियम की किस धारा में, धारा यहाँ पर भी पूछी गई है कि किस धारा में न्यासधारियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 37 से 43 में, ठीक है, न्यासधारियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी तैयारी कर सके अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जो पेपर्स पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज करते रहें, और जो पेपर कंटिन्यू चल रहा है उसका डेली के डेली आप तैयारी करते चलें, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप कायदे से तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।